हाँ भाई बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक और शीट हम लोग करने जा रहे हैं। 4 शीट्स पहले कर चुके हैं, ये 5वीं शीट। उसके बाद 2 शीट्स और हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी कवर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। उसके हम लोग कम से कम 5 या 6 या 7 शीट उसकी करेंगे। कंटिन्यूसली देखते रहिए, बस इतना कर दीजिए, पेंडिंग वर्क मत करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है जिसमें जो हाफ साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो बची हुई हाफ साइड है वो नेगेटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमको फाइंड करना है। तो देखिए, फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में ऐसे टर्मिनेट होती हैं। इस प्रकार से ये प्लस से माइनस की ओर जा रही हैं, और जितनी लाइनें निकलेंगी उतनी ही लाइनें यहाँ पर टर्मिनेट भी होंगी, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज सेम है। तो चार्ज की जब वैल्यू सेम है तो फील्ड लाइंस का नंबर भी सेम होगा। जितनी पॉजिटिव से निकलेंगी उतनी नेगेटिव पर जाकर ख़त्म होगी। ये लीजिए, तो ये पैटर्न सबसे सही पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, पहला ऑप्शन। चौथा ऑप्शन भी सही के काफ़ी करीब है, लेकिन चौथे ऑप्शन में एक प्रॉब्लम है। चौथे ऑप्शन में ये प्रॉब्लम है कि प्लस से माइनस की ओर तो जा रही हैं, लेकिन कर्वेचर एक्यूरेट नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ जा रही हैं फिर ऐसे आ रही हैं, ऐसा नहीं होता। ये पैटर्न ना, ये ऐसे जाके और एकदम से इतना क्विक मुड़ रही है, इतना नहीं होता। ये कर्वेचर जो होता है वो स्मूथ कर्वेचर होता है, और ये स्मूथ कर्वेचर नहीं है, इसलिए ये पैटर्न सही नहीं है। तो यानी कि चौथा पैटर्न सही के काफ़ी करीब है, लेकिन बहुत अच्छा एक्यूरेट नहीं है, इसलिए चौथे को नहीं बल्कि पहले को टिक लगाना है। चौथे में ऐसी कोई गलती नहीं है, लेकिन फील्ड लाइंस इतनी शार्पली नहीं मुड़ती हैं जितनी शार्पली ये मुड़ रही है। देखिए, एकदम शार्पली मुड़ जा रहे हैं, ये बहुत ही स्मूथली ही मुड़ती हैं, ठीक है ना। इसलिए पहला पैटर्न सही है, और चौथा पैटर्न उसके कंपेरिजन में उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि किसी भी रिंग से कितनी दूरी पर फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर तो ये होता है कि r/√2 दूरी पर फील्ड सबसे ज़्यादा होती है। फिर भी आप अगर इसको डेराइव करना चाहते हैं तो आप इसको देखिए, ये h है और ये मान लीजिए कि रेडियस r है, और इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखें तो E = 1/4πε0 QX, जिसको H बोला गया है, QH/r² + h² होल टू द पावर 3/2, ये फील्ड का फॉर्मूला होता है। और अब अगर हमें फील्ड मैक्सिमम चाहिए तो हमें फील्ड का पहला डेरिवेटिव 0 करना पड़ेगा। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहेंगे, तो ये QH और यहाँ पर r² + h² होल टू द पावर -3/2, ये हमने नीचे का पार्ट ऊपर इसलिए लिखा हुआ है कि हम उसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फॉर E टू बी मैक्सिमम, E के मैक्सिमम होने के लिए इसका पहला डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो dE/dH शुड बी इक्वल टू 0। आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को हम बाहर निकाल लेंगे, तो 1/4πε0 Q ये हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शन है, ये पहला फंक्शन और ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो कैसे करते हैं, पहला फंक्शन वैसे ही नोट कर देते हैं और दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो -3/2 r² + h² की पावर -1 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। फिर दोबारा करेंगे तो यहाँ पर 2h और आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही, यानी कि r² + h² की पावर -3/2 वैसे ही करेंगे, और पहले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी कि h का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि 1 हो जाएगा, और ये = 0 हो जाएगा। देखिए, ये यहाँ पर डबल फंक्शन है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, तो डबल फंक्शन है। तो इसे कैसे करते हैं, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही, और पहले का डिफ्रेंशिएशन किया और = 0 कर दिया। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये -3h² और ऊपर का नीचे जब आएगा तो r² + h² होल टू द पावर 5/2 प्लस ये जब नीचे आएगा तो 1/r² + h² होल टू द पावर
3/2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाली चीज़ उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/r² प्लस h² होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 3h² प्लस h² होल टू द पावर 5/2। तो जब ये इधर आएगा, हाँ इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा r² प्लस h² होल टू द पावर 5/2 अपॉन r² प्लस h² होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 3h²। तो ये पावर 5/2, ये पावर 3/2 माइनस करेंगे तो 5/2 माइनस 3/2 पावर है तो ये 2/2 यानी कि पावर बन जाएगा 1। सो वी कैन से दैट r² प्लस h² होल टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3h²। हैंस वी कैन से दैट r इज इक्वल टू 2h²। इसलिए हम कह सकते हैं कि h² इज इक्वल टू r²/2 और इसलिए हम कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू r/√2। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि सेंटर से r/√2 दूरी पर फीड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकूलम, Q2 -25 माइक्रोकूलम आर वो x एक्सिस पर रखे हुए हैं। आइए मैं आपको ये क्वेश्चन बना के बताता हूँ। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और यहाँ पर एक चार्ज है Q1 जो कि √10 माइक्रोकूलम का है और यहाँ पे एक चार्ज है Q2 जो कि -25 का है और इस जगह पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये जो दूरी है वो 1 मीटर है और ये जो पूरी दूरी है दैट इज़ 4 मीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है ना। तो यहाँ पर Q1 की फील्ड बनाएंगे तो देखिए अवे बनेगा। ये देखिए Q1 की फील्ड अवे बनेगा और एंगल आप डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हम अभी कंपोनेंट करेंगे अल्फ़ा। और यहाँ पर जो Q2 की फील्ड बनेगा वो टूवर्ड्स बनेगा, दैट इज़ E2 आप इसे कह सकते हैं। टूवर्ड्स क्यों बनेगा? क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की फील्ड नेगेटिव की तरफ होगी। और एंगल को आप अगर बीटा कह दीजिए क्योंकि कंपोनेंट तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो हमें ये जो दूरी आपको दिख रही है वो 3 मीटर है। हमें E1 और E2 वेक्टर बना के इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है ना। आइए E1 हम करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। ये एंगल अल्फ़ा होगा तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। तो E1 का ये कंपोनेंट ये होगा E cos अल्फ़ा जो कि J कैप के साथ जाएगा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो E sin अल्फ़ा जो कि -I कैप की तरफ होगा। E cos अल्फ़ा E sin अल्फ़ा। ठीक है ना। हाँ ये E cos अल्फ़ा और ये E sin अल्फ़ा ये J कैप की तरफ है और ये -I कैप की तरफ है। E की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई ये इस दूरी को हमने R1 माना और इस दूरी को हमने R2 माना। तो Q1 बाई R1² और cos अल्फ़ा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/R1 J कैप और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1² और साइन अल्फ़ा को हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/R1 और इसके साथ में I कैप है। तो हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? हम कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, Q1 कॉमन ले सकते हैं, R1 का क्यूब कॉमन ले सकते हैं और तब अंदर हमारे पास ये पूरा कॉमन आ जाने की वजह से -I कैप और प्लस का 3J कैप बच के रहेगा। वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। सो 9 × 10⁻9 और ये √10 और हाँ माइक्रोकूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट कर लिया अपॉन में R1 क्यूब। तो R1 कितना होगा? R1 विल बी इक्वल टू √1² प्लस 3² यानी कि 1 + 9 यानी कि √10
तो ये हो गया √10 इंटू √10 क्यूब है ना, तो √10 3 बार और ब्रैकेट में आपका माइनस आई कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना। तो √10 से ये √10 कैंसिल हो गया, तो नीचे √10 इंटू √10 10 आ गया। तो ये जो रिज़ल्ट आया वो आया 9 इंटू 10⁻³ 9 इंटू 10⁻³ अपॉन में जा रहा है 10 और ब्रैकेट में आई कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 9 इंटू 10⁻² और ब्रैकेट में आई कैप प्लस 3j कैप। तो हम लोगों ने E1 और E2 में से E1 तो निकाल लिया, अब E2 हमें और निकालना है। E2 निकालने में भी हमें इतना ही काम करना पड़ेगा और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग E2 को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। जितनी जगह है उस हिसाब से मुझे को यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। आइए, E2 का एक कंपोनेंट आई कैप की तरफ जाएगा जबकि एक कंपोनेंट माइनस जे कैप की तरफ जाएगा। तो अगर हम E2 को लिखने की स्टार्टिंग करते हैं तो E2 इज इक्वल टू ई कॉस बीटा विद माइनस जे कैप और ई साइन बीटा जाएगा आई कैप की तरफ। तो अब हम लोग वैल्यू भी पुट करते चले, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q2/R2 स्क्वायर और कॉस बीटा यानी कि 3/हाइपोटेन्यूज R2 3/R2 है ना, और साथ में जे कैप और आगे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 स्क्वायर और साइन बीटा यानी कि 4/R2, ठीक है ना। तो जो चीज़ कॉमन आ सकती है, अब मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, देखिए जगह कम है अपने पास, तो जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 क्यूब, ये कॉमन आ सकता है। Q2/R2 क्यूब ये कॉमन आ सकता है और अपने पास यहाँ पर 4i कैप माइनस 3j कैप ब्रैकेट में बचा रहेगा, 4i कैप माइनस 3j कैप। अब वैल्यूज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पुट कर लीजिए। तो वैल्यूज़ रखने जा रहे हैं 9 इंटू 10⁹, Q2 की वैल्यू है 25 माइक्रोकूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट कर लिया अपॉन R3। तो R का मान R2 का मान होगा 5, क्योंकि ये 4 है और ये 3 है तो ये हाइपोटेन्यूज 5 बन जाएगा। तो उसका क्यूब है यानी कि 5 इंटू 5 और ब्रैकेट में 4i कैप माइनस 3j कैप। इस तरीके से 25 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 9/5 यानी कि 1.8 इंटू 10⁻³ और 4i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के आधार के लिए है, मतलब प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हो गया 18 इंटू 10⁻² और 4i कैप माइनस 3j कैप। आइए क्वेश्चन को यहीं तक करके छोड़ देते हैं, इसके आगे आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेन काम मैंने कर दिया है। हमें नेट फीड फाइंड करनी है, तो नेट फीड विल बी इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 वेक्टर भी मैंने निकाल के आपको दे दिया है, E2 वेक्टर भी मैंने आपको निकाल के दे दिया है। दोनों में 9 इंटू 10⁻² कॉमन आ जाएगा और ये यहाँ पर 2 बचेगा, 2 अंदर जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आएगा C। ये मैंने पहले से आपको बता दिया, आंसर C आने वाला है। मेन काम मैंने कर दिया। देखो E1 मैंने एकदम सही से निकाल दिया है, E2 मैंने बिल्कुल सही से ये देखिए निकाल दिया है ये। अब आप दोनों को वेक्टरली जोड़ दीजिए, 9 इंटू 10⁻² कॉमन ले लेंगे और बड़े आराम से आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको अपने आप सॉल्व करके आगे देखिएगा, आपको ज़रा सा टाइम लगेगा, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना, मेन काम मैंने कर दिया। कहिए तो फिर मैं ये भी कर देता हूँ, चलिए ये भी कर देता हूँ। तो जब दोनों को जोड़ा तो 9 इंटू 10⁻² बाहर आ गया,
तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, माइनस आई कैप और माइनस आई कैप प्लस 3j कैप, ये लीजिए प्लस 3j कैप, और ये पूरे से बाहर आ चुका है, ठीक है ना। और यहाँ बचेगा 2, क्योंकि यहाँ 18 है और हमने 9 कॉमन लिया है और यहाँ 18 है, तो यहाँ 2 और 2 के बाद 4i कैप और माइनस 3j कैप, ठीक है ना। तो ये हुआ 9 इंटू 10⁻², और ये 8 और ये 7i कैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का 8i कैप और ये माइनस आई कैप, और ये माइनस का 6j कैप और ये प्लस का 3j कैप, तो माइनस का आएगा 3j कैप। अब जब आप 9 को अंदर ले जाएंगे तो 9 7 जा 63, ये लिखा हुआ आई कैप, और 9 3 जा 27 और j कैप, ये लिखा हुआ हो गया। 9 को अंदर ले जाएंगे तो ये 63 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, ये आई कैप के साथ और ये j कैप के साथ। तो ये पूरा आंसर आपका हो गया। ये लीजिए 10⁻² 63 आई कैप माइनस 27 j कैप, ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तक हमने आपको पहुंचा दिया। क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, लेकिन वेक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले की प्रैक्टिस करने के लिए और किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने के लिहाज से ये बेहद अच्छा आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस करने के लिए। अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज़ मास 2 ग्राम। एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पेंडुलम को लटकाया गया जिसमें चार्ज था, तो चार्ज होने की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा और पेंडुलम यहाँ आ जाएगा। इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा। इसका वर्टिकल से बनने वाला एंगल थीटा हमको फाइंड करना है। थीटा आप ट्रायंगल रूल से, ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं, जैसे भी चाहें। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो आप कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि Fe/mg। Fe मतलब QE और बाई mg। मान रखने बाकी हैं केवल। चार्ज आपका 5 माइक्रो कूलम है, 5 × 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड 2000 वोल्ट पर मीटर है और मास है 2 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, g की वैल्यू 10 कर दी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 10,000 और 10⁻⁻6 अपॉन में 2 × 10⁻⁻2। तो ऊपर बन गया 10⁻⁻2 और नीचे बन गया 2 × 10⁻⁻2। तो ये हो गया कटने के बाद 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5। सो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.5। ये लीजिए डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही जेन्यून, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन आपके लिए, बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। अच्छा है, आसान भी है। तो आपके ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं और 5वां क्वेश्चन यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें बता रहा हूँ कहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए, ये वाई एक्सिस और यहाँ पे एक चार्ज है -q और फिर यहाँ पे एक चार्ज है +q, फिर यहाँ पे एक चार्ज है +q और फिर यहाँ पर एक चार्ज है -q, और यहाँ से d दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर हमको फील्ड फाइंड करनी है इस जगह पर d दूरी पर, और ये दूरियाँ जो हैं वो d हैं, ठीक है ना। और ये आपका ओरिजिन है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के हिसाब से आप इन दोनों को एक रिंग मान लीजिए और आंसर लिख दीजिए, और -q और -q को लेकर एक और रिंग मान लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, और दोनों फील्ड आप घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की फील्ड, पॉजिटिव रिंग की फील्ड कैसी होगी, अवे, और नेगेटिव रिंग की फील्ड कैसी होगी, टूवर्ड्स। तो अवे माइनस टूवर्ड्स कर लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर 2 फील्ड होंगी, एक छोटी रिंग की फील्ड E1 और एक बड़ी रिंग की फील्ड E2, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये सिस्टम पॉजिटिव है तो फील्ड अवे होगा, और ये बड़ी वाली रिंग का सिस्टम नेगेटिव है तो टूवर्ड्स होगा। E1 E2 के फॉर्मूले आपको
पता होने चाहिए। रिंग की वजह से फील्ड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले होते हैं। x की जगह आपको d लिखना है, जबकि r की जगह आपको स्मॉल d लिखना है एक रिंग के लिए और 2 स्मॉल d लिखना है दूसरे के लिए, क्योंकि ये जो दूरी है वो d और ये दूरी भी d है। तो बड़ी रिंग का रेडियस 2d है और छोटी रिंग का रेडियस d है। तो जब छोटी रिंग का लिखेंगे तो यहाँ पर d स्क्वायर आएगा और जब बड़ी रिंग का लिखेंगे तो यहाँ पर 2d स्क्वायर आएगा और x की जगह पर कैपिटल D लिखा जाएगा। दोनों आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो पॉइंट P पर एट पॉइंट P E नेट इज इक्वल टू, आप देखिए E1 माइनस E2। E1 E2 में लिखने जा रहा हूँ 1/4πε0 2QD। हाँ, यहाँ पे चार्ज ऑफ रिंग लिखा जाता है, तो इस रिंग पर टोटल चार्ज 2Q, Q और Q कितना हो गया 2Q, और इस रिंग पर टोटल चार्ज माइनस का 2Q, तो टोटल चार्ज 2QD अपॉन R की जगह पर स्मॉल d स्क्वायर और x की जगह पर कैपिटल D स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 माइनस, फिर से आइए 1/4πε0 2QD अपॉन, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से 2D का स्क्वायर प्लस कैपिटल D का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इस तरीके से आप देखिए, तो ऊपर 2QD और नीचे 4πε0 और दोनों ब्रैकेट से आपका DQ बाहर आ जाएगा। ये देखिए DQ बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा D बाई कैपिटल D स्क्वायर बाई कैपिटल D स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2, ठीक है ना। और माइनस के बाद यहाँ क्या बचा, ये दोनों में से कॉमन अगर हम ले लेते तो अच्छा रहता। क्या कॉमन ले लेते, 2QD यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4πε0 यहाँ भी है, और D क्यूब, हाँ D क्यूब यहाँ से और यहाँ दोनों जगह से कॉमन आकर बाहर आ जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें बचेंगी वो मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ। यहाँ बचेगा 1/1 प्लस D स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ बचेगा 1/, कैपिटल D स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल d स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और यहाँ पर आपको करना है 1, ठीक है ना, क्योंकि जब D स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 4D स्क्वायर और अपॉन में D स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल D पर किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो अब आपको फाइनल स्टेप करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2QD अपॉन में 4πε0 D क्यूब। हालांकि हम D से D क्यूब काट भी सकते थे, लेकिन बस अभी हम इसको काट देंगे, ज़रा थोड़ा और सॉल्व कर लें। तो ये हो गया 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर होल टू द पावर -3/2, और फिर माइनस साइन लगा हुआ है और इस पावर को भी हम ऊपर ले जाने वाले हैं। तो 1 प्लस 4D स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर होल टू द पावर -3/2, ये हो गया, ठीक है ना। हाँ, इसको भी ऊपर ले गए, इसको भी ऊपर ले गए क्यों, जिससे हम बायनोमियल थ्योरम ओपन करें और इस सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। तो ये पावर नीचे आएंगे, तो ऊपर हो गया 2Q और यहाँ पर 4πε0, नीचे हो गया D स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 1 -3/2 D स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर, और -1, ये भी पावर, चलिए ये भी पावर आ गया, तो -3/2 और साथ में 4D स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर। तो 2 से 4 को काट दीजिए, 1 से 1 को काट दीजिए, तो ये हो गया 2Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, यहाँ पर आ गया माइनस का 3/2 डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर, और यहाँ आ गया प्लस का 6 डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी का स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरीके से आप डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, तो 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल डी स्क्वायर, कैपिटल डी ये है कैपिटल डी स्क्वायर, और फिर आप कॉमन ले लीजिए दोनों में से डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 6 माइनस 3/2 आएगा, जिसको सॉल्व करने पर 9, हाँ 12 में से 3 गया 9, 9/2 आएगा। कुल मिला के हमें ये फाइंड करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पर आ चुका है 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी की पावर 4 और यहाँ पर स्मॉल डी स्क्वायर ये वाला, और यहाँ पर आएगा 9/2। ठीक है ना। 2 से 2 काटना वाटना ठीक है, वो तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 9q डी स्क्वायर, 9q स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल डी का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि निष्कर्ष ये निकला कि इस सवाल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो d की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। तो सवाल आपके लिए कठिन सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो ऊपर वाला q और नीचे वाला q होता है उनको मिलाकर हम रिंग मान लेते हैं, फिर ऊपर वाला माइनस q और नीचे वाला माइनस को मिला के एक बड़ी रिंग मान लेते हैं, और उसके बाद रिंग की वजह से फील्ड का फार्मूला इस्तेमाल कर देते हैं, जहाँ पर x की जगह पर ये दूरी होती है और r की जगह पर ये दूरी होती है, और इसी आधार पर हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली थोड़ा कठिन क्वेश्चन ज़रूर था, लेकिन मेंटल प्रैक्टिस के लिए और थोड़ा कैलकुलेशन में प्रैक्टिस के लिए और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कभी कभी आप लोग ऐसे एक क्वेश्चन भी देखा करिए, किया करिए, और ये आंसर आप तैयार कर लीजिए। इस सवाल में y एक्सिस पर प्लस q और ये प्लस q और ये दूर पर माइनस q और माइनस q, ये डबल रिंग मानकर क्वेश्चन होगा, और इसका आंसर होगा E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d की पावर 4। तो इस प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने जो वर्किंग ऑर्डर है उसको प्रॉपर बनाए रखिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।